नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल। अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो वहां पर 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, राज्यपाल, विधानसभा तथा मंत्रिमंडल। राज्यपाल तथा विधानसभा वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मंत्रिमंडल वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। मंत्रिमंडल वाले टॉपिक के लिए हम मध्य प्रदेश की जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है उसका सहारा लेंगे ताकि हमारे पास सबसे एक्यूरेट डाटा रहे, जो डाटा हमें हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हम जो डाटा यूज कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट से ही कर रहे हैं। हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रियों के विभिन्न पोर्टफोलियो, किस मंत्री के पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो या कौन कौन से विभाग हैं। तो सबसे पहले है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री सारे विभागों, सारे मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क एक महत्वपूर्ण विभाग है, याद रखिएगा। जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे अन्य सभी विभाग जो अन्य किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कौन कौन से विभाग हैं, तो याद रखिएगा जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं। हमारे दूसरे महत्वपूर्ण जो मंत्री आते हैं वो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। अब हम सारे कैबिनेट रैंक के मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। कैबिनेट रैंक के मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरे हमारे मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के पास गृह विभाग है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, याद रखिएगा। जेल विभाग, संसदीय कार्य मंत्री बहुत महत्वपूर्ण मंत्री होता है, वो हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। विधानसभा की सारी कार्यवाहियां संसदीय कार्य मंत्री के अंतर्गत आती हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री मध्य प्रदेश में कौन से हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, याद रखिएगा। इसके अलावा विधि और विधायी कार्य, विधि हमारे जो लॉ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में कौन है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी। अगले हमारे पोर्टफोलियो हम देखते हैं। तो हमारे अगले जो पोर्टफोलियो है वो है श्री गोपाल भार्गव जी। श्री गोपाल भार्गव जी। गोपाल भार्गव जी लोक निर्माण विभाग, कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग, याद रखिएगा। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, गोपाल भार्गव जी। कुटीर और ग्रामोद्योग, जो गांव के उद्योग होते हैं, जो छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, उनके मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी है। बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, याद रखिएगा। अगले जो हमारे मंत्री हैं वो है श्री तुलसी सिलावट जी। अगले जो हमारे मंत्री हैं वो है श्री तुलसी सिलावट जी। तुलसी सिलावट जी के पास जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। जल संसाधन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, तुलसी सिलावट जी। मछुआ कल्याण तुलसी सिलावट जी और मत्स्य विकास तुलसी सिलावट जी के पास है। अगले जो हमारे मंत्री हैं वो श्री कुंवर विजय शाह जी हैं। कुंवर विजय शाह जी के पास कौन सा विभाग है, कुंवर विजय शाह जी के पास वन मंत्रालय है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी हैं। कुंवर विजय शाह जी मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं। अगले जो हमारे मंत्री हैं वो श्री जगदीश देवड़ा जी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, याद रखिएगा। वित्त मंत्री, वाणिज्य कर, वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, याद रखिएगा। वाणिज्यिक कर, वित्त, कमर्शियल टैक्स, फाइनेंस, ठीक है। योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग किसके पास है, तो श्री जगदीश देवड़ा जी के पास है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी हैं। अगला हमारा जो पोर्टफोलियो है वो है श्री बिसाहू लाल साहू जी। बिसाहू लाल साहू जी के पास खाद, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, याद रखिएगा। खाद, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नागरिक आपूर्ति और खाद मंत्रालय
या खाद्य मंत्री मध्य प्रदेश के कौन है? तो बिसाहू लाल साहू जी, याद रखिएगा। अगली है हमारी यशोधरा राजे सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। इनके पास खेल और युवा कल्याण है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? तो यशोधरा राजे सिंधिया। युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। तकनीकी शिक्षा मंत्रालय यशोधरा राजे सिंधिया। कौशल विकास और रोजगार विभाग यशोधरा राजे सिंधिया, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले जो हमारे मंत्री हैं, अगला जो हमारा पोर्टफोलियो है वह श्री भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी नगरीय विकास एवं आवास, याद रखिएगा, नगरीय विकास एवं आवास, ठीक है। नगरीय विकास और आवास मंत्री मध्य प्रदेश में कौन है? तो श्री भूपेंद्र सिंह जी के पास नगरीय विकास और आवास मंत्रालय है, याद रखिएगा। अगले हैं हमारे जनजातीय कार्य विभाग। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश में मीना सिंह जी के पास है। किसके पास है? मीना सिंह जी के पास है, याद रखिएगा। जनजातीय कार्य विभाग मीना सिंह जी। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी मीना सिंह जी। दो महत्वपूर्ण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, यह मीना सिंह जी के द्वारा संभाला जा रहा है। अगले मध्य प्रदेश में जो मंत्री है, बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, कमल पटेल जी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? कमल पटेल जी। किसान कल्याण और कृषि विकास, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय कमल पटेल जी के पास है। अगला जो हमारा पोर्टफोलियो है, श्री गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह राजपूत जी के पास राजस्व और परिवहन, याद रखिएगा, परिवहन मंत्री। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है? तो श्री गोविंद सिंह जी है। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी हैं, याद रखिएगा। अगले जो हमारे मंत्री आते हैं वो हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह के पास खनिज साधन, याद रखिएगा, खनिज साधन और श्रम, खनिज साधन और श्रम मंत्रालय श्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी के पास है। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी के पास खनिज साधन और श्रम मंत्रालय है, याद रखिएगा। अगले आते हैं श्री विश्वास सारंग जी। विश्वास सारंग जी के पास चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी और पुनर्विवास, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा, याद रखिएगा। लोक स्वास्थ्य अलग होता है, लोक स्वास्थ्य मंत्री आप नीचे ही देख पा रहे हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है, पर चिकित्सा शिक्षा वो विश्वास सारंग जी है। चिकित्सा शिक्षा विश्वास सारंग जी और लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रभुराम चौधरी जी। तो स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के प्रभुराम चौधरी जी हैं, पर चिकित्सा शिक्षा विश्वास सारंग जी के पास है। भोपाल गैस त्रासदी भी विश्वास सारंग जी के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले जो हमारे मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी, इनके पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय है। अगला जो हमारा पोर्टफोलियो है वो है पंचायत और ग्रामीण विकास। मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगले जो हमारे मंत्री आते हैं ऊर्जा मंत्री। मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी। एनर्जी डिपार्टमेंट किसके पास है? प्रद्युमन सिंह तोमर जी के पास है, याद रखिएगा। अगले आते हैं पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग। पशुपालन, सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण विभाग श्री प्रेम सिंह पटेल जी के पास है। पशुपालन, सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण विभाग प्रेम सिंह पटेल जी के पास है। अगला पोर्टफोलियो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ओम प्रकाश सखलेचा जी। ओम प्रकाश सखलेचा जी, याद रखिएगा, ओम प्रकाश सखलेचा जी। ओम प्रकाश सखलेचा जी के पास है सूक्ष्म लघु और मध्यम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगली आती है हमारी सुश्री उमा ठाकुर जी। सुश्री उमा ठाकुर जी के पास पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग है। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विकास विभाग सुश्री उषा ठाकुर जी के पास है। सुश्री उषा ठाकुर जी के पास
पर्यटन, सांस्कृतिक और आध्यात्म विभाग है, याद रखिएगा। अगले हमारे मंत्री हैं अरविंद भदौरिया जी। अरविंद भदौरिया जी के पास सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन, ठीक है, लोक सेवा प्रबंधन, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट और सहकारिता दोनों अरविंद भदौरिया जी के पास है, याद रखिएगा। अरविंद भदौरिया जी के पास है सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन। अगले हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा, उच्च शिक्षा मंत्री। उच्च शिक्षा जो कॉलेज लेवल की शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। जैसे चिकित्सा शिक्षा विश्वास सारंग जी थे, उच्च शिक्षा जो कॉलेज लेवल की शिक्षा होती है वो डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है। हरदीप सिंह डंग जी, इनके पास नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्रालय, मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी हैं। साथ साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी भी हरदीप सिंह डंग जी के पास है, याद रखिएगा। अगले जो आते हैं श्री राज्यवर्धन सिंह जी के पास औद्योगिक नीति निवेश और प्रोत्साहन, याद रखिएगा। हमारे उद्योग मंत्री कौन है? श्री राज्यवर्धन सिंह जी। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय श्री राज्यवर्धन सिंह जी के पास है। अब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स खत्म हो चुके हैं, राज्य मंत्रियों को हम पढ़ने वाले हैं। राज्य मंत्रियों में भी दो कैटेगरी होती है, एक स्वतंत्र प्रभार और एक मंत्रियों के अंडर रहते हैं। तो जो स्वतंत्र प्रभार है वो देखते हैं पहले। तो भरत सिंह कुशवाहा जी ये राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री पर स्वतंत्र प्रभार, किस चीज के लिए स्वतंत्र प्रभार है इनके पास? उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? तो भरत सिंह कुशवाहा जी। इसके लिए इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। और नर्मदा घाटी विकास ये शिवराज सिंह जी के अंडर में है। नर्मदा घाटी विकास हमने देखा था, शिवराज सिंह जी के पास था। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। अगले जो हमारे राज्य मंत्री हैं वो इंदर सिंह परमार जी, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। स्कूल शिक्षा मंत्री, तो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी है। आजकल आप पेपर में नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। स्कूल शिक्षा जो स्कूलों का ऑनलाइन कराने का चल रहा है वो इंदर सिंह परमार जी के पास है, स्कूल शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा, स्वतंत्र प्रभार है। अगले हमारे जो राज्य मंत्री हैं वो है राम खेलावन पटेल जी के पास बहुत सारे विभाग हैं। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग का स्वतंत्र प्रभार है। विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग भी इनके पास स्वतंत्र विभाग है। विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग भी स्वतंत्र है। और पंचायत और ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री हैं। अगले जो हमारे राज्य मंत्री हैं वो है रामकिशोर कांवरे जी के पास आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है। आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर कांवरे जी के पास है। इसके साथ साथ जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री भी है। अगले जो हमारे राज्य मंत्री हैं वो है ब्रजेंद्र सिंह यादव जी। इनके पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का राज्य मंत्रालय है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का राज्य मंत्रालय। अगले जो हमारे राज्य मंत्री है वो है सुरेश धाकड़ जी PWD लोक निर्माण विभाग में राज्य मंत्री है। अगले हैं OPS भदौरिया जी नगरीय विकास एवं आवास के राज्य मंत्री है। OPS भदौरिया जी नगरीय विकास और आवास के राज्य मंत्री हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनका विभिन्न पोर्टफोलियो या मंत्रालय है वो हमने देखा है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हम वो टॉपिक कवर कर चुके हैं। जीएस को सीरियस पढ़िए क्योंकि जीएस आपकी रैंक बना सकता है। जीएस से ही आप प्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, याद रखिएगा। जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अब हम मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडलों के साथ साथ एक और टॉपिक देख लेते हैं और वो टॉपिक है मध्य प्रदेश के निगम मंडल। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हमारे करंट का भी टॉपिक है, कुछ निगम मंडल बांटे गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। जो निगम मंडल बांटे गए हैं
तो सबसे पहले जो हमारा निगम मंडल आते हैं, हमारे निगम मंडल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये हमारे करंट का भी टॉपिक है और ये जो है हमारे जीएस का भी टॉपिक है। तो सबसे पहले जो मंडल है वो है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, श्री इमरती देवी जी को अध्यक्ष बनाया गया। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, इमरती देवी जी। फिर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, गिरिराज दंडोतिया जी। गिरिराज दंडोतिया जी, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंजल सिंह कसाना जी, याद रखिएगा, एंजल सिंह कसाना जी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, श्री रघुराज कसाना जी, याद रखिएगा क्या नाम है, श्री रघुराज कसाना जी। मध्य प्रदेश पिछड़ा अल्पसंख्यक और वित्त विकास निगम, रघुनाथ कसाना जी। अगले हैं मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं जितेंद्र लटोरिया जी। जितेंद्र लटोरिया जी मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग विभाग के अध्यक्ष हैं। अगले हैं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, बहुत महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। एमपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें जरूर पढ़ी होती हैं। उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं शैलेंद्र बरुआ जी। शैलेंद्र बरुआ जी मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। और प्रहलाद भारती जी मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष बने हैं शैलेंद्र बरुआ जी और उपाध्यक्ष बने हैं प्रहलाद भारती जी। अगला निगम है मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास। इसके अध्यक्ष है मुन्नालाल गोयल जी और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजकुमार कुशवाहा जी। अगले जो हमारा निगम है वो है राज्य कृषि विपणन, राज्य कृषि विपणन। इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं मंजू दादू जी। राज्य कृषि विपणन के उपाध्यक्ष मंजू दादू जी को बनाया गया है। अगले है संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम, मध्य प्रदेश में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रणवीर जाटव जी। अगला जो हमारा निगम है वो है मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, बहुत महत्वपूर्ण निगम है मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विनोद गोटिया जी। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विनोद गोटिया जी। अगला हमारा निगम है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति विकास निगम, जाति नहीं है माफ करिएगा, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम है ये। इनके अध्यक्ष बनी है निर्मला बरेला जी। निर्मला बरेला जी सीहोर डिस्ट्रिक्ट की बड़ी जनजातीय नेता है, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बनी है। अगले हैं मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम, इसकी अध्यक्ष बनी है अमिता चपरा जी। मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम, अमिता चपरा जी। अगले हैं मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष जो है आशुतोष तिवारी जी बने हैं। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी बने हैं। अगले हैं मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी बने हैं और इसी के उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरे जी को बनाया गया है। मध्य प्रदेश कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड शैलेंद्र शर्मा जी। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अग्रवाल जी बने हैं। पर्यटन विकास निगम में उपाध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी को बनाया गया है, याद रखिएगा, पर्यटन विकास निगम में उपाध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी को बनाया गया है। राजेंद्र कुमार मोकालपुर ये बने हैं मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष। राजेंद्र कुमार मोकालपुर मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष बने हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, ये अजय यादव जी बने हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम अजय यादव जी बने हैं। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव जी बने हैं। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव जी बने हैं। राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर बने हैं। सावन सोनकर राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को सावन सोनकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और रमेश खटीक जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा, रमेश खटीक जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है।
अगला जो हमारा है वो है इंदौर विकास प्राधिकरण। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल चावड़ा जी को बनाया गया है। जयपाल चावड़ा जी को इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये निगम मंडल जो है ये हमारे जीएस पार्ट राजनीतिक व्यवस्था में तथा करंट में दोनों में इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य पाठ्य पुस्तक निगम बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निगम है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। समय समय पे आपको जो भी नोटिफिकेशन एमपीपीएससी के द्वारा पहुंचाई जाती है वो हम आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।